गुड मॉर्निंग कश्मीर में फिर से आप सबका इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। वादी कश्मीर मुसलसल शदीद सर्दी की जद में है। चिले कलां के दौरान वादी में ठठराने देने वाली सर्दी पड़ रही है और कई जगहों में दर्जे हरारत लगातार मनफी से नीचे दर्ज किया जा रहा है। सर्दी ने लोगों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जम्मू में भी सर्द हवाओं और ठंड से लोगों का बुरा हाल है। हमारे साथ अनंतनाग से बराह रास्त मुदस्सिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, आपसे जानना चाहेंगे कि अनंतनाग में इस वक्त मौसम का क्या कुछ हाल है? बिल्कुल इंशा, हम आपको बता दें कि जिस तरह से आपने कहा कि जो वादी कश्मीर है अभी जो है सर्द तरीन मौसम जो पीरियड होता है चिले कलां, तो उससे गुजर रही है। तो इस हवाले से जो दर्जे हरारत है अक्सर बेशतर जो है दिन के औकात और रात के औकात में भी मनफी रहता है, यानी कि -डिग्री में चला जाता है जो टेम्परेचर रहता है। तो इस हवाले से अभी की अगर हम बात करेंगे तो बिल्कुल माइनस में ही टेम्परेचर चल रहा है। और पहलगाम या फिर सिंथन टॉप या कोकरनाग एरियाज की अगर हम बात करेंगे या फिर काजीगुंड एरियाज की बात करेंगे तो वहाँ जो बीती रात थी तो वहाँ पर जो सबसे ज्यादा कोल्डेस्ट प्लेस था वो काजीगुंड था। और आज की रात की अगर हम बात करेंगे, अभी तक जो वेदर डिपार्टमेंट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है तो उस हवाले से अभी जो टेम्परेचर्स है उसका चार्ट हमारे पास अभी तक मौसूल नहीं हो पाया है। लेकिन ये बात जरूर है कि टेम्परेचर जो है वो मनफी में चला जा रहा है। और पहले ही जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उन्होंने एक वार्निंग जारी कर दी है या प्रेडिक्शन जारी कर दी है कि जो 2 बैक टू बैक वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस है वो कश्मीर को हिट करने जा रही है। और 7 और 11 तारीख तक जो है 7 और 11 तारीख जो 7 और 11 जनवरी है तो उसके दरमियान जो बालाई इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर जो है दरमियाना दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। और जो मैदानी इलाके हैं 11 से 13 जनवरी तक जो है वहां बर्फबारी हो सकती है। तो इस हवाले से एक एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है महकमा मौसमियात की तरफ से कि जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे या मुगल रोड या जो हिली टेरेन्स है तो वहां पर जो ट्रैवलर्स है उनको एहतियात बरतने की काफी जरूरत होगी। और जो वहां पर मकीन है यानी कि जो वहां के बाशिंदे हैं तो उनको भी एहतियात बरतने की ज्यादा जरूरत होगी। तो चलिए मुदस्सिर, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। और इसी मौजू पर हमारे साथ मुनीर गुलमर्ग से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीर, आप शहर आफाक गुलमर्ग से जुड़े हुए हैं, वहां पे मौसमी सूरत हाल आपसे जानना चाहेंगे। देखिए इंशा, गुलमर्ग की अगर हम बात करें, गुलमर्ग में हर माइनस टेम्परेचर रहता है। और उसके साथ साथ जो मैदानी इलाके हैं, चाहे टंगमर्ग हो, ड्रंग हो और दूसरे मैदानी इलाकों की बात करें, और शदीद सर्दी की लहर जारी रहती है क्योंकि अब यहाँ चिले कलां का मौसम जो चल रहा है। और गुलमर्ग में पहलू यह है कि जब मनफी दर्जा हरारत रहती है और वहाँ जो लोग हैं और वो जुड़े रहते हैं और सयाह जो है वो उसमें खूब आनंद ले रहे हैं। अगर मैदानी इलाकों में लोगों को काफ़ी सारी मुश्किलात पेश आ रहे हैं, दुश्वारियाँ आ रही है सर्दी की वजह से, क्योंकि अब नज़ला जुकाम और फीवर बढ़ने लगता है इस मौसम में। और आज दिन की अगर हम बात करें, क्योंकि आज सुबह सवेरे से ही जो आबर आलूद मौसम है नजर आ रहा है, क्योंकि आज पेशन गोई भी है कि के बाद जो है बर्फबारी होगी पहाड़ी इलाकों पर और मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। और इसके साथ ही आज सुबह सवेरे धुंध भी छाया रहा है और मुख्तलिफ जो मैदानी इलाके हैं। और गुलमर्ग में शदीद सर्दी है, मनफी दर्जे हरारत है। और आज दोपहर के बाद ये उम्मीद करेंगे हम कि गुलमर्ग में जहां सयाह जो है वो मुंतजिर रहते हैं वहां बर्फबारी को लेकर और वहां बर्फबारी होगी। और इसके साथ साथ यहाँ मैदानी इलाकों में भी बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। मुनीर, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त गुलमर्ग में कितना दर्जे हरारत है? देखिए, अभी जो मेट डिपार्टमेंट का जो सुबह सवेरे से उनका लिस्ट आया है, अभी तक वो मंजर आम पर नहीं आया है। और कल अगर हम बात करें, कल भी -8 टेम्परेचर था और उसके साथ साथ जो मैदानी इलाकों में भी शदीद सर्दी है। और इस तरह गुलमर्ग के अंदर अभी कई इंच बर्फ जो है वो जमा है और जो चंद दिन पहले बर्फबारी हुई है। और अभी भी आज उम्मीद करते हैं कि वहाँ बर्फबारी होगी। और जो शदीद सर्दी की अगर हम बात करें, वहाँ पे जो यकबस्तावेज़ान होते हैं, जो नल है, पाइप्स है, वो जम जाते हैं, क्योंकि बिल्कुल जम जाते हैं। और इसी मौजू पर हमारे साथ आबिद भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं बड़गाम से। आबिद, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की जानिब से कोई हवाई सर्विस के लिए कोई एडवाइजरी जारी की गई है? जिनसे बिल्कुल बात अगर आप कर रहे थे कि कश्मीर इन दिनों शदीद जो सर्दी है उसकी लहर यहाँ पर है।
तो इस तरह का जो माहौल है बड़गाम में भी है। हालांकि आपने एयरपोर्ट की बात की, क्योंकि हर बरस यहाँ पर जो चैलेंज रहता था, थोड़ा सा मौसम खराब हो जाता था तो परवाजें डिले होती थी और या तो कैंसिल होती थी या डिले होती थी, तो लोगों को काफी मुश्किल का सामना होता था, क्योंकि श्रीनगर को जम्मू से कनेक्ट करने वाली जो शाहराह है वो अक्सर बंद रहती है। ऐसे में लोग जो आसान तरीका था उन्हें सफर करने का वो हवाई जहाज था, लेकिन वो बंद रहता था क्योंकि धुंध होती थी। लेकिन इस मर्तबा इंतजामिया ने जिसे बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो प्रोजेक्ट्स है उनमें डेवलपमेंट की, उनमें सुधार लाया। इसी तरीके का सुधार एयरपोर्ट में भी देखने को मिला और कुछ हद तक जो विजिबिलिटी का मसला था उस पर काम किया गया। और आने वाले वक्त में, क्योंकि अभी वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन आने वाले वक्त में जो विजिबिलिटी है वो वहां पर कम से कम मतलब 500 मीटर के आसपास की जरूरत होगी। यानी धुंध में भी अगर धुंध होगी उस टाइम में, मतलब अगर शदीद धुंध होगी या उससे कम धुंध होगी तो उस वक्त भी जो परवाज है वो अपना जो सफर है वो जारी रख सकती है। तो इस मर्तबा क्योंकि शदीद सर्दी, हालांकि मौसम उस तरह अभी खराब नहीं हुआ, हालांकि सर्दी है, लेकिन जिस तरह से हमने देखा गुज़श्ता बरसों से तो धुंध काफी होती थी। इसमें इस तरह से जो परवाजें थी वो मनसूख होती थी। तो इस बरस अभी धुंध उतनी नहीं है, हालांकि कड़ाके की ठंड है, बहुत जबरदस्त ठंड है, लेकिन बर्फबारी जिस तरह से होती है। आबिद, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट डिले हो जाती है या पूरी तरह से मुअत्तल हो जाती है, क्या इंतजामिया की जानिब से उनके लिए कोई इंतजामात किए जाते हैं? इंशा इस मर्तबा क्योंकि हम लगातार बात कर रहे थे पैसेंजर से, हालांकि परसों कुछ परवाजें डिले हुई, पैसेंजर घूम रहे थे। मसला एक ही आता है, अगर वो एयरपोर्ट जाते हैं, एयरपोर्ट में क्योंकि ठंड है, एयरपोर्ट में अंदर क्योंकि वो वेट करते रहते हैं, एयरपोर्ट में अंदर बैठने का उस तरीका का इंतजाम नहीं है कि मुसाफिर को राहत मिले। लगातार ये हर बरस की कहानी है, क्योंकि कश्मीर में मौसमी सरमा कोई नई बात नहीं है। ऐसे में परवाजें भी लगातार ये हर बरस मनसूख होती है, ये सिलसिला चलता जा रहा है। लेकिन इंतजामिया जिस तरह से लोग मुसाफिर हम बात करेंगे वो कंप्लेंट कर रहे थे कि अगर परवाजें मनसूख होती है या कैंसिल होती है, उसके बाद एयरपोर्ट पे कुछ ऐसा इंतजाम होना चाहिए क्योंकि जो मुसाफिर है उनको कोई परेशानी ना हो। लेकिन इस तरीके का कुछ एयरपोर्ट पे उतनी स्पेस नहीं है, तो मुसाफिर भी काफी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ता है। ऐसे में इंतजामिया ने कहा था वो इक़दाम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले वक्त में पता चलेगा जो वो दावे कर रहे हैं वो कितने सच साबित होंगे। बिल्कुल आबिद, अगर हम बात करेंगे कि जिन पैसेंजर्स की फ्लाइट डिले हो जाती है या कैंसिल हो जाती है, तो चूंकि कश्मीर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो आपको क्या लगता है कि अगर इस तरह का माहौल बना रहेगा एयरपोर्ट्स पे तो इससे सयाहों पर कुछ असर पड़ेगा? जी यकीनन, क्योंकि हर कोई मतलब आसान सफर चाहता है और लोग इसी वजह से जो हवाई सफर है उसको चुनते हैं। और अगर इस हवाई सफर में भी आपको मुश्किलात का सामना होता है, ये यकीनन लोग तो मतलब कम आएंगे। ऐसे में इंतजामिया को चाहिए, क्योंकि ये लगातार बात कर रहे थे, क्योंकि हमने देखा है इस बरस अभी वो मसला नहीं हुआ है, लेकिन देखा है कि जो पैसेंजर होते हैं वो काफी मुश्किलात का सामना होता है। दूर दराज इलाकों से आते हैं या बाकी रियासतों से आते हैं, फिर उनकी जो फ्लाइट है वो कैंसिल हो जाती है, तो इसमें वो काफी वो क्या बोलते हैं मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। तो चलिए, बेहद शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए। हमारे साथ मुनीर भी जुड़े हुए थे और हुसैन भी हमारे साथ जुड़ चुके थे, दोनों का हम बेहद शुक्रिया अदा कर रहे हैं। तो नाजरीन, खबरों में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप देखते रहिए जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल। आदाब।